जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं या जिनको हम इंग्लिश में 5 ईयर प्लान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी का भी एग्जाम है जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, MTS या यूपी पैट, दोस्तों ये सब इन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम पंचवर्षीय योजनाओं को इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैंने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? अगर योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग होता क्या है दोस्तों? अगर योजना आयोग के बारे में मैं आपको बताऊं, जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी वो योजना आयोग के तहत ही आई थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसको हम योजना आयोग कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1965, 1944, 1950 या फिर 1951। तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 2। योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है 13, 11, 12 या फिर 10। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊं तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसको हम योजना आयोग कहते हैं। तो यहाँ पर इसके द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना टोटल बनाई गई थी आप लोगों को बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 पंचवर्षीय योजना टोटल बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करते हैं तो 1947, 1949, 1950, 1951। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की तो इसके गठन की बात करते हैं तो सन 1952 में इसका गठन किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है और इन चारों प्रश्नों में से कोई सा भी प्रश्न इसका आंसर नहीं है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जब पंचवर्षीय योजना लाई गई तो उसका कार्यकाल कब से कब तक था आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1952 से 56, 1951 से 57, 1978 से 79, 1951 से 56। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सन 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की 100% एक प्रश्न की संभावना होती है और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोरड मॉडल पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई तो इसका टारगेट क्या था, किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया था, ये बात आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, औद्योगिक विकास, कृषि विकास, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किससे संबंधित थी? तो आप लोगों को याद रख लेना है, कृषि के विकास से संबंधित थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है और आपके ऑप्शन है 51 से 56, 56 से 61, 56 से 58 या फिर कोई नहीं। तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप सभी लोग जानते भी होंगे पहली पंचवर्षीय योजना का मैंने आप लोगों को बताया 51 से 56 था। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1956 से 61। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? जी हाँ दोस्तों, जब पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, जैसे मैंने आपको बताया पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड मॉडल पर आधारित थी, इसी तरह से कौन सी थी जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी? इनके द्वारा जो मॉडल तैयार किए जाते हैं कि किस तरह से यह पंचवर्षीय योजना काम करेगी, ये सब इन मॉडल में लिखा हुआ होता है, ये मॉडल बनाए जाते हैं। तो पीसी महालनोबिस की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया? आपके ऑप्शन है औद्योगिक विकास,
कृषि विकास, गरीबी हटाओ या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो मैंने आप लोगों को पहली पंचवर्षीय योजना में बताया कि कृषि विकास से संबंधित थी, लेकिन अगर दूसरी पंचवर्षीय की योजना की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है 51 से 56। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66। तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 61 से 66 जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष जोर दिया गया? अगर बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग इन सभी पर ध्यान दिया गया था। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने है। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर देना है। इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 35 प्रश्न आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित शामिल किए हैं, और आपके लिए एक होमवर्क भी, एक क्वेश्चन दिया है, उस प्रश्न को आप लोगों को हल करके कमेंट बॉक्स में ही बताना है। तो चलिए 12वें प्रश्न की अगर बात करते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय कौन से प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने है, पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? अगर योजना अवकाश की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1966 से 69, 1966 से 68, 1986 से 67, 1955 से 56। तो दोस्तों बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश रहा। अगर योजना अवकाश की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जैसे दोस्तों योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी 5-5 वर्ष के लिए। दोस्तों बीच में जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहली पंचवर्षीय योजना मैंने आप लोगों को बताई 51 से 56, दूसरी बताई 56 से 61, तीसरी बताई 61 से 66, लेकिन चौथी आप लोगों को बतानी थी कि 66 से लेकर 71 तक चलनी थी, लेकिन 66 से 69 तक ये 2-3 साल क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना ना चलकर 1 वर्ष की योजना चलाई गई जिसको हम योजना अवकाश कहते हैं, या यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, इसलिए हम इस टाइम को योजना अवकाश बोलते हैं। तो यहाँ पर 2-3 समय पर ऐसा हुआ था। तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश पहला था, ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो इस आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करते हैं तो योजना अवकाश के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई, तो दोस्तों इसका कार्यकाल बात करते हैं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1979 से लेकर 1974 जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 15, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया? अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो सर्वाधिक जोर किस क्षेत्र पर दिया गया था? आपके ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं, ये किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो आप लोग जानते भी होंगे 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय पर इसरो की स्थापना हुई थी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मैंने आप लोगों को बताया है
1969 से 74 तक जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 से 78 तक। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि 1974 से 78 तक ये सिर्फ 4 साल चली थी। जी हाँ दोस्तों, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी वे 5 साल के लिए होती थी, लेकिन यह एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल के लिए चली 1974 से 78 तक। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 सालों तक चली थी? जी हाँ दोस्तों, मैंने भी आप लोगों को बताया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली थी। तो आप लोगों की याद भी होगा, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 4 सालों तक चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक ध्यान दिया गया? आपके ऑप्शन है उद्योग, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता या फिर कृषि। तो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और गरीबी पर ध्यान दिया गया कि गरीबी को कैसे हटाया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 21। दोस्तों यहाँ पर है, आप लोगों को याद रख लेना है, सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया था? जी हाँ दोस्तों, रोलिंग प्लान जिसको हम अनवरत योजना के बारे में जानते हैं, अनवरत योजना किस पार्टी ने स्वीकार किया था? तो आपके ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रोलिंग प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों 1974 से 78 तक जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना चली और 1978 के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और प्रश्न नंबर 21 है, टीपीपी जिसको हम 20 पॉइंट प्रोग्राम या जिसको आप सभी लोगों ने नाम भी सुना होगा 20 सूत्री कार्यक्रम हम इसको बोलते हैं, इसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 1975, 1977, 1974 या फिर 1978। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1975 को यहाँ पर 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबी हटाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले योजना अवकाश के बारे में बताया, उसको वहीं पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार के किसको हम योजना अवकाश बोलते हैं। तो इसी तरह से आपको बताना है कि योजना अवकाश जो दूसरी बार हुआ वह कब हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ पर इसको 1979 से यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1979 से 18 तक जो है यहाँ पर 80 तक योजनाओं का शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1980 से 85, 1980 से 84, 1982 से 87 या फिर 1985 से 87। तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सन 1980 से लेकर 1985 के बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसमें शामिल है और आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूट पाएगा। आप लोगों को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 24 आप लोगों के सामने है, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उस पर किस काम के लिए जोर दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर इसके आंसर की बात करते हैं तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और आधुनिकता और आत्मनिर्भरता इन तीनों विषयों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी। यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? अगर सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की हम बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है 1981 से 86, 82 से 87, 85 से 90 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी या जिसको हम JW मिलर मॉडल भी बोल देते हैं? अगर यहाँ पर बात करते हैं आपके ऑप्शन है पांचवी, छठी, सातवीं या फिर आठवीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इस पर जोर मतलब किस पर दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, रोजगार और जन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा?
अगर तीसरे योजना अवकाश की बात करें तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है 1990 से 92, 92 से 94, 89 से 91 या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, 3 योजना अवकाश थे। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तीसरे योजना अवकाश की, तो 1990 से 92 तक तीसरा योजना अवकाश रहा था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 29, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की हम बात करें तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद भी कर लेना है, 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 आप लोगों के सामने है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इस पर सबसे अधिक जोर किस कार्य के लिए दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें उपरोक्त सभी मतलब रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता मतलब सभी पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 31, नवीं पंचवर्षीय योजना। जी हाँ दोस्तों, जो नवे नंबर की थी आप लोगों को याद रख लेना है। नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका कार्यकाल क्या था? तो आपको राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है, सन 1997 से लेकर 2002 इसका कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 32, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की हम बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल क्या था? तो दोस्तों इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 33, 10वीं पंचवर्षीय योजना पर किस पर जोर दिया गया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गरीबी और बेरोजगार को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों तक जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम होती है उसको दुगना करना इसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 33, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? आपके ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2006 से 11, 2007 से 11, 2007 से 12 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2007 से लेकर 2012 तक जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगले अगर बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजनाओं की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 35, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया या इसका लक्ष्य क्या था? आपके ऑप्शन है कृषि, आत्मनिर्भरता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि, आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण या फिर तीव्र एवं समावेशी विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र और समावेशी विकास जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना पर ये है इसका लक्ष्य था, या इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र और समावेशी विकास पर अधिक जोर दिया गया था। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो के अंतर्गत 35 जो है प्रश्न होने वाले हैं और एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए होने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगर होमवर्क की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर होमवर्क की बात करते हैं तो आपका होमवर्क का जो आपको आंसर देना है वो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर चलिए बताइए क्या है आपका होमवर्क। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, आपका यहाँ पर ये होमवर्क है कि योजना आयोग को खत्म करके जो नीति आयोग बनाया गया है, वर्तमान में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और इसके स्थान पर जो नीति आयोग बनाया गया है यह किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? आपके ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है और आपको क्लास कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है, अगर आपको कोई सवाल हो या कोई प्रश्न हमने गलत बता दिया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर बता देना है, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी ना किसी अगले टॉपिक में। जय हिंद, धन्यवाद।